क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई हमें दे रखी है 3.14, हाइट बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन 1/3 पाई r² h इक्वल 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 गुना 14/100 इसका पॉइंट हटाने के बाद गुणा r² गुणा 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से 14 इक्वल 1570/10 गुणा r² इक्वल 1570, r² इक्वल 1570, 157 और 157 110, 10 multiply 10 equal 100, r² equal square root 100, r equal 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हाइट इक्वल 9 सेंटीमीटर तो व्यास ज्ञात करता है। आयतन इक्वल 1/3 पाई r² h इक्वल 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1/3 गुणा में पाई गुणा में r² गुणा में 9 इक्वल 48, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पाई r² इक्वल 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगी, 3 r² इक्वल 48, r² इक्वल 48/3, 3 एकम 3 यहाँ पे 16 आ जाएगा, r इक्वल वर्गमूल 16, r इक्वल 4 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल 4 गुना 2 इक्वल 8 सेंटीमीटर। 5 मीटर। व्यास क्या होता है? 2r बराबर 3.5, तो r बराबर 3.5/2। पॉइंट हमने घटा दिया, बटा क्या आ गया? 10। 5 से कट कर लिया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो ये आ गया r बराबर 2 दूनी 4, 7/4 मीटर। r कितनी आ गई? 7/4 मीटर। अब हमें शंक्वाकार जो गड्ढा है उसकी धारिता निकालनी है। धारिता का क्या मतलब होता है? आयतन। एक ही बात होती है, धारिता या आयतन। आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। r की क्या है? 7/4 का वर्ग, और h कितना है? 12। 1/3 गुना 22/7 गुना 7/4 गुना 7/4 और गुना 12। 7 से 7 कट गया, 3 चौक 12, 1 12 से 12 भी कट गया, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4 और ये 11, 11 सते 77, 77/2 घन मीटर। लेकिन जो आपको आंसर है, धारिता है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किलो लीटर में ज्ञात करो। पहले तो हम घन मीटर के लीटर बनाओ। आपको पता है कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर। तो 70/2 घन मीटर क्या हो जाएगा? 70/2 गुना 1000, तो 70,000/2। ये तो लीटर में बदला गया। अब लीटर के क्या बनाने हैं? किलो लीटर। तो 1 लीटर में 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो अब लीटर से किलो लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1000 किलो लीटर। 1000 से 1000 कट गया, तो ये आ गया 70/2 किलो लीटर। 70 को 2 से भाग किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 38.5 किलो लीटर। तो जो गड्ढे की धारिता आ गई वो क्या आ गई? 38.5 किलो लीटर। यानी कि उस गड्ढे में इतना सामान आ सकता है। समझ में आया सभी को? क्या है? लंबवृत्तीय शंकु। इसका आयतन हमें दिया है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है? देखो बच्चों, 9856 घन सेंटीमीटर। आपको इसका व्यास भी दिया है। क्या दिया है? व्यास। व्यास कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। व्यास क्या होता है बच्चों? 2r, तो लिख दो 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। r क्या हो जाएगा? 28/14
14 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। 1/3 पाई का मान क्या है 22/7। आर कितना है 14 और एच हमने निकाला 9856। ठीक है, देखो बेटा 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना एच बराबर 9856। 7 दूनी 14 एच बराबर 9856 गुना 3/22 गुना 28 14 दूनी 28। ये नीचे ले आए और 3 से इधर गुना। अब इसको काटेंगे। देखो बच्चों 2 से काटो पहले 11 2 चौके 8 एक बचेगा 2 नी 18 2 दूनी 4 2 अठे 16 फिर 2 से काटो कितना आ गया 13। इधर भी काट लो 2 दूनी 4 एक बचेगा नहीं 2 चौके 8 एक यहाँ बचेगा 2 चीका 12 और 2 चौके 8 फिर देखो 2 सत्ते 14 फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 11 से काट 11 एकम 11 एक बचेगा फिर 11 एकम 11 2 बचेंगे 11 दूनी 22 फिर 7 से फिर कटता है 7 एकम 7 7 की 16 गुना 3 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो आ गई हमारे पास 48 सेंटीमीटर। ये 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई, ये निकालनी थी आपको। और त्रिज्या कितनी थी बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रखा है आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल। पैसा बोलो सूरत लग जाएगी। क्या फॉर्मूला रहेगा देखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 48 का वर्ग प्लस 14। ठीक है 48 का वर्ग बता सकते हो 2304। ठीक है और 14 का वर्ग 196। दोनों को जोड़ दो 2500 हो गया। कितना हो गया 2500। 2500 किसका वर्ग होता है बेटा 50 का वर्ग से वर्ग कट गया तो एल आ गई 50 सेंटीमीटर। जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी निकल आएगा। सेकेंड था 50 सेंटीमीटर। फिर हमें शंकु का थर्ड पार्ट है, ये तो था एच निकालने वाला जो था ये तो था फर्स्ट पार्ट। ठीक है और ये कौन सा था तिर्यक ऊंचाई वाला सेकेंड। एक पार्ट और दे रखा है थर्ड पार्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रख दो। आर कितनी है 14 और एल हमने अभी निकाली है 50। 7 दूनी 14 तो 22 गुना 100 50 दूनी 100 हो गया। कितना बन गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका 6 क्वेश्चन